नमस्कार, यूपी की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। फिरोजाबाद के सुसाशी राजकीय मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रहे पैरामेडिकल छात्रों को अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, जिससे छात्र भारी नाराजगी में है और चिंता में भी हैं। आर्थिक तंगी के चलते कई छात्रों की पढ़ाई पर संकट खड़ा हो गया है। छात्रों ने इस मामले में जिलाधिकारी से हस्तक्षेप की मांग की है। आखिर पूरा मामला क्या है, आपको बताते हैं विस्तार से। फिरोजाबाद के सुसाशी राजकीय मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत पैरामेडिकल बैच 2023 और 24 के छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति न मिलने से काफी परेशान हैं। छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को अब तक छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया गया है। छात्रों का आरोप है कि पहले उन्हें आश्वासन दिया गया था कि पूर्व की छात्रवृत्ति फॉरवर्ड नहीं हो पा रही है, लेकिन अगले वर्ष उन्हें राशि मिल जाएगी। हालांकि अब कॉलेज प्रशासन की ओर से साफ कह दिया गया है कि बैच 2023 और 24 के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए ये स्थिति बेहद गंभीर बन गई है। छात्रों ने इस संबंध में जिलाधिकारी फिरोजाबाद को प्रार्थना पत्र सौंपकर शीघ्र ही समाधान की मांग की है। छात्रों में काफी नाराजगी है। क्या कुछ उनका कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं। हम लोग बाहर से आके यहाँ पर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और ये क्लास भी नहीं देते हैं और स्कॉलरशिप के लिए फीस जमा मांग रहे हैं 37,000 रुपये। और कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर की स्कॉलर नहीं देती। हमसे बोला था हमारे सीनियर थे कि तुम्हारे सीनियर को ले लेंगे तो इस बार अगली बार हम तुम्हें दिलाएंगे। अब हम इस बार हम कह रहे हैं अपने अकेले बोले तो कह रहे हैं तुम्हारा सत्र निकल गया है। तो ऐसे हम अपनी स्कॉलरशिप से फर्स्ट ईयर की भी नहीं मिली ना सेकंड ईयर की। ऐसे कैसे हम अपनी फीस भी तो भरनी होगी, हमें कहाँ से भरेंगे। हम यहाँ बाहर आके रह रहे हैं। बहुत से सब बच्चे मोस्टली अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली तो क्या क्या समस्याएं आगे आने वाली हैं आपको? फीस नहीं भर पाएंगे और फीस नहीं भर पाएंगे, किराया भी देना पड़ता है, रेंट का, और भी बहुत चीज़ें आ जाती हैं। कंडीशन है घर फैमिली वाले कितना भी करें, कितना लें फैमिली वालों से। हर चीज़ के फैमिली वालों पे थोड़ी डिपेंड रहना है हमें। आगे अभी आप लोग सब इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे हैं? धबरी टीएम ऑफिस जाना है हमें। क्या वहाँ क्या मांग रहे हैं? अपनी स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप के लिए सर मुझे अच्छा क्या समस्याएं आ रही हैं? आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ सभी स्टूडेंट। समस्या ये है सर कि हमें एक भी वर्ष का स्कॉलरशिप नहीं दिया गया। हम 2023-24 बैच के छात्र हैं, ठीक है। और हमें पहले बोल दिया गया पहली वर्ष की तुम्हारा स्कॉलरशिप जो दिया था वो फॉरवर्ड नहीं हुआ। पता नहीं क्या समस्या आई, मतलब पहली वर्ष का मुझे स्कॉलरशिप नहीं दिया गया। फिर बोल दिया कि जब अगली वर्ष आएगी तब आपको दिलाएंगे। और जब इस वर्ष हम भरने गए तो मना कर दिया कि नहीं, आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? कारण पूछा आपने? कारण पूछा कि बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, क्या समस्या आ रही है। ऊपर से आदेश नहीं है कि आपको नहीं दी जाएगी। 23-24 बैच वालों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। अच्छा, स्कॉलरशिप ना मिलने से आप लोगों को क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं? परेशानियाँ ये सर, हम गरीब घर के बच्चे हैं, फीस भरने में दिक्कत आती है। रूम लेके यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पे महीने का 3,000 रुपये 5,000 रुपये खर्चा आता है। घर वाले देने से मना कर रहे हैं। समस्या ये होती है सर। आगे पढ़ाई करने में आगे पढ़ाई भी करनी है। स्कॉलर के लिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि 2 साल का हमें स्कॉलर ही नहीं मिला। और जब प्रिंसिपल के पास गए तो उन्होंने ये बोला था कि मतलब पैरामेडिकल वाले गरीब हैं, बाकी मतलब अदर जो हैं MBBS वाले, BSc नर्सिंग वाले वो पैसे वाले, तो पैरामेडिकल वालों को नहीं मिलेगा। और जब प्रिंसिपल सर से मिलने गए तो बोलते हैं अगर तुम ऐसे डायरेक्ट आओगे तो तुम्हें पनिशमेंट भी देंगे हम, ऐसे तुम हमारे पास डायरेक्ट नहीं आ सकते। तो किसको लेके आएंगे? ये बोले थे अपने HOD मतलब डीन को लेके आओ। और डीन के पास गए तो वो ये बोले हमने लेटर भेज दिया है और मतलब आ जाएगा, तुम्हारा सेक्शन वो खत्म हो चुका है। उधर हमारे सीनियर का भी हुआ था। हमारा जो फर्स्ट ईयर का है ना वो हमारे सीनियर को दे दिया। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सब लोग इकट्ठा हो? हम लोग धबरी जा रहे हैं। वहाँ के किसके मिलना है? क्या समस्याएं हैं? क्या DM से मिलने आ रहे हैं स्कॉलर को लेकर? अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो तुम्हें क्या क्या परेशानियाँ होंगी आगे? हम यहाँ रेंट पे रहते हैं और रेंट भी भरना होता है और मतलब पढ़ाई का भी खर्चा है, आने जाने का, कॉलेज आने जाने का किराया भी देना होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम है। हम मतलब 2023-24 बैच से हैं। हमारा 2023 में एडमिशन हुआ था तो फर्स्ट ईयर में इन्होंने स्कॉलरशिप कराया तो तब भी नहीं आया, फॉरवर्ड नहीं किया गया कॉलेज से। बोला था सेकंड ईयर में मिल जाएगा आपको। तो सेकंड ईयर में पहले स्टार्टिंग में बोला अपना OTR कीजिए, तो हमने OTR कर लिया। अब बाद में बोलते हैं कि अब आपका स्कॉलरशिप होगा नहीं। हमने पूछा क्यों नहीं होगा, बोलते हैं आपका सत्र निकल गया। ऐसे क्यों निकल गया? वो तो कॉलेज वालों की गलती है, हमारी तो है नहीं है ना। कुछ लोग तो स्कॉलर बेस पे ही पढ़ते हैं ना, मेडिकल लाइन में स्कॉलर आ जाएगा, कुछ कर्जा लेके करते हैं। जरूर नहीं है सारे मतलब हाईएस्ट फैमिली से ही हों। कुछ बच्चों मतलब सेल्फ डिफेंड होते हैं।
कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कॉलरशिप नहीं आया और उन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं? 2023-24 बैच के 117 बच्चे हैं, किसी का भी नहीं आया है। आप क्या चाहते हैं? हम स्कॉलर लेना चाहते हैं, मतलब हमें 1 साल का तो दिलवाना चाहिए ना स्कॉलर। तो आप यहाँ इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे हैं? हम डीएम ऑफिस जा रहे हैं। एक्चुअली ये मैटर इस तरह से है, 2021 में इस मेडिकल कॉलेज में जब पैरामेडिकल का कोर्स शुरू हुआ तो वो शुरू होते होते काफ़ी विलम्ब हो गया और 2021 और 2022 बैच एक ही वर्ष में एक साथ फॉर्म भरने के लिए तैयार हो गए। उस समय से 22 को रोककर 21 को फॉर्म भरवा दिया गया और 21 को विलम्ब से 2022 में वो छात्रवृत्ति प्राप्त हो गई। इस प्रकार से जो 22 को मिलने का समय था उस समय में 2021 बैच को मिली, उसके अगले वर्ष 2022 को मिल गई, उसके अगले वर्ष 2023 को भी मिल गई। तो अगर इस समय पर क्या हुआ है कि 2002 बैचों ने एक साथ छात्रवृत्ति का फॉर्म भर दिया, इस कारण से पोर्टल ने संख्या अधिक होने के कारण वो किसी को छात्रवृत्ति नहीं दी और वो ब्लॉक हो गया। तो इस प्रकार से 2 वर्ष के छात्रों की छात्रवृत्ति ब्लॉक हो गई है। तो ये डिले वाला जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। ये जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय के माध्यम से इसका समाधान निकलेगा। हमने एक विस्तार से पत्र में सारी चीज़ें अलग अलग खोलकर उनको उपलब्ध करा दी हैं और हमारे यहाँ डॉक्टर नौशाद अहमद जो पैरामेडिकल सेक्शन के नोडल हैं उनको इस सब के बारे में डिटेल जानकारी रहती है, वही इस विषय को देखते हैं और अभी वो डीएम कार्यालय भी गए हुए हैं इसके बारे में बताने के लिए। आशा है कोई जल्दी से इसका समाधान निकल आएगा। तो बच्चे जो कह रहे हैं मैं फॉर्म नहीं भरने दे रहे, उसके पीछे कारण ये है कि अगर 2 बैच एक साथ फॉर्म भर देंगे तो फिर से पोर्टल ब्लॉक हो जाएगा। तो एक बैच जो पैरामेडिकल के जो नोडल हैं वो जिसको बता रहे हैं उस बैच को फॉर्म भरने दें जिससे उनकी छात्रवृत्ति क्लियर हो जाए। फिर उसके कुछ दिन के बाद जब दोबारा से पोर्टल खुलेगा तब अगला वाला बैच भरेगा तो ये समाधान निकल आएगा। फिलहाल छात्र छात्रवृत्ति को लेकर लगातार गुहार लगा रहे हैं और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिलाधिकारी इस मामले में क्या कुछ कदम उठाते हैं और कब तक छात्रों को उनका हक मिल पाता है। जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं होता है तब तक इन छात्रों की परेशानी बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।